कहें जी, जाकिर नाइक एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। क्या जरूरत थी इनको लाने की यार? हु इज ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हो भी सकती है भाई। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। इंडिया 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद दोस्तों, जाकिर नाइक आतंकवादी, उसने अच्छे से पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। अब सभी पाकिस्तानी मौलवी उसके ऊपर फतवे डाल रहे, कह रहे हैं कि अगर तुम मुस्लिम के बच्चे हो तो जाकिर नाइक को 10 जूते मारो, इसने इस्लाम की तौहीन की, कुरान की तौहीन की। एक मौलवी है पाकिस्तानी, वो फेसबुक पे मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उन्होंने ओपनली ऐलान किया अगर तुम मुस्लिम के बच्चे हो तो जाकिर नाइक को अल्लाह की नेकी के लिए, मतलब वही अजीब सा उन्होंने कुछ कहा कि जाकिर नाइक को 10 जूते हर लोग मारेंगे जो यहाँ पे मेरी बात सुनो। तो ऐसे ऐसे मौलवी फतवा लगा रहे हैं छोटे छोटे मदरसे में, मस्जिदों के थ्रू जाकिर नाइक पे फतवा लग रहा है। इसीलिए जाकिर नाइक की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। जब जाकिर नाइक आए थे तो कोई हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है, कोई कह रहा है हमारे तो अल्लाह ही आ गए हैं। ऐसे ऐसे वर्ड मैंने सुने कि सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर ये वो, कि मतलब इससे बड़ा कोई है ही नहीं, बस जाकिर नाइक मतलब बस इनका गॉड ही है, ये समझ लो। लेकिन अब गालियाँ भी दे रहे हैं क्योंकि अच्छे खासी बेइज्जती जाकिर नाइक ने कर दी है। और सुना जा रहा है अभी तक 200 से ज़्यादा फतवे लग चुके हैं मस्जिदों और मदरसों के थ्रू जाकिर नाइक पे पाकिस्तान के अंदर। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। इंडिया 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, इससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर है, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से। हाँ। कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज ए स्टेट गेस्ट? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ
पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, उसको हमारी नेशन के जज्बात के रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। हिंदू अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग, लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, हाँ। ठीक है। डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजंस है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो, पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं, हर रोज़ वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ही इज़ इमर्जिंग एज ए मोरालिस, ठीक है ना, वो जो थॉट जैसे नहीं कहते आप, जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा, और उन्होंने ये कहा कि मैं, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा जो नॉन महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं है ख़वातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा। हालांकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं, उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं। और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब, और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है, और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हु इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें। मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी बाप उसी को बना लेते हैं जो भारत के खिलाफ 2 शब्द बोले। अब जाकिर नाइक को इन्होंने इस्लामिक स्कॉलर इसलिए बोला कि बस ये तो हमारे समझ लो गॉड ही है जाकिर नाइक, ये वो, जबकि वो था आतंकवादी। बाप इसलिए बना लिया क्योंकि भारत का दुश्मन था। लेकिन बेटा, आतंकवादी और जिहादी माइंडसेट का बंदा अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में जाके इनकी माँ बहनों को जो जो गालियाँ दे रहा है जाकिर नाइक, मतलब कि सुन के बंदा शर्मा जाए। पाकिस्तानी ही ताली बजा रहे हैं जाकिर नाइक के स्टेटमेंट पे, और उनकी ही माँ बहनों को जाकिर नाइक खुलेआम वहाँ पे खड़े होकर गाली दे रहा। यार इतनी बुद्धू कौम, इतनी जाहिल कौम मैंने नहीं देखी। मतलब भारत के खिलाफ खड़े होकर तुम इनके माँ बहन को भी गाली दे दो तो ये हंसते हंसते सुन लेंगे, कहेंगे बहुत अच्छी बात। ये मेंटेलिटी है भिखारियों की। यार इतनी भद्दी सोच, मतलब फतवा लगाने के बाद भी कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाप मानते हैं जाकिर नाइक। कई पाकिस्तानी तो ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हैं कि जाकिर नाइक ने भारत में 2 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना दिया।
ये भी कई पाकिस्तानी स्कॉलर ये न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये आतंकवादी बनाएगा मुस्लिम, जोर ज़बरदस्ती पाकिस्तान में बेशक कन्वर्ट कर दे या दुनिया के किसी और कोने में, बाकी भारत में तो मैं नहीं मानता। भारत में लालच दे के कन्वर्जन हो जाता है, लोग खुद से कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं आरक्षण के लिए। ये सब फोर्सफुली अभी इतनी औकात भी नहीं हुई है भारत में कि जाकिर नायक फोर्सफुली 2 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दे मुस्लिम में। आतंकवादी घोषित हो चुका है भारत में, कभी भी भारत के मित्र देशों के रडार में आ गया है तो इसकी जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा ना, ये तो फिर यही जानेगा आतंकवादी कहीं का।